अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम डीएफटी और डीआईटी मेथड इन दोनों को कंपेयर करवा के कॉम्प्लेक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही हैं उसका एक सवाल देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपका कवर करवा दिया था कि डीआईटी एफएफटी बटरफ्लाई मेथड के ज़रिए आप डीएफटी कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। वो मैंने बस एक ही केस कवर करवाया उसका डीआईटी एफएफटी का। बाकी उसका आईएफएफटी और डीआईएफ के अंदर भी एफएफटी और आईएफएफटी ये मैं नहीं करवा रहा कवर, वो क्योंकि मैंने सिग्नल फ्लो डायग्राम्स उनकी बनवाना सिखा दी हैं, तो फ़ायदा नहीं है एक ही जैसे सवाल को दोबारा दोबारा रिपीट करना। तो वो तो बस हल्की फुल्की वेरिएशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एफएफटी और आईएफएफटी का उनमें। तो इसलिए मैं बस उसका एक ही सवाल करवाया, नेक्स्ट में ये वाला सवाल करवा रहा हूँ। उसके बाद इस टॉपिक को मैं वाइंड अप कर दूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने सवाल दिया हुआ है कि एक्स ऑफ एन इज़ इक्वल टू 0 1 1 0, ये सीक्वेंस दी हुई है। वो बोल रहे हैं कि फाइंड इट्स डीएफटी बाय डीएफटी मेथड एंड ऑल्सो बाय डीआईटी मेथड, देन कंपेयर द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वो कह रहे हैं सीक्वेंस की अपने डीएफटी निकालनी है बाय मीन्स ऑफ डीएफटी फार्मूला और फिर डीआईटी मेथड यानी बटरफ्लाई मेथड। दोनों तरीक़ों से आपने इस सीक्वेंस की डीएफटी निकालनी है और फिर एंड पे क्या करना है, उनकी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को कंपेयर करवाना है कि दोनों के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्स एडिशन हुई है मेथड्स में और दोनों मेथड्स के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्स एडिशन हुई है, और फिर चीज़ें कंक्लूड करनी है। ये करना है हमें इस सवाल में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजिंग डीएफटी मेथड फार्मूले वाला। तो उसका क्या होता है तरीका कि सबसे पहले आप डीएफटी का फार्मूला मेंशन कर दें। कैपिटल एक्स ऑफ के इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल एन माइनस 1 एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू एन की पावर के एन, वेयर रेंज ऑफ के इज़ 0 टू एन माइनस 1। अब क्या करें, आप स्मॉल एन की वैल्यू 0 1 2 ऐसे करके डालें इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, कैपिटल एक्स ऑफ के इज इक्वल टू एक्स ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू एन के इंटू 0, ये हो गया, प्लस फिर एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो एक्स ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू कैपिटल एन की वैल्यू 4 हो गई। ये 4 क्यों हुई, क्योंकि इस सीक्वेंस की लेंथ जो है वो 4 है, तो मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ भी है। तो कैपिटल एन की जगह 4 डाल देंगे तो ये समीशन 3 तक जाएगा, 0 से लेकर 3 तक। तो हमें n की वैल्यू 0 डालनी है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे डालनी है। तो वही कर देंगे, एक्स ऑफ 1 हो गया इंटू W4 के इंटू 1, ये हो गया, फिर प्लस एक्स ऑफ 2 इंटू W4 K2 हो गया, फिर प्लस एक्स इंटू W4 K3 हो गया। सही है, एन की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक आपने डाल दी। अब क्या करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। एक्स ऑफ ज़ीरो ये रहा, ये एक्स ऑफ 0 है, ये एक्स ऑफ 1 है, ये एक्स ऑफ 2 है, ये एक्स ऑफ 3 है। एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, वो डाल दी, मल्टीप्लाइड बाय W0 मल्टीप्लाइड बाय K0 4, सही है, प्लस ऐसे उतारा एक्स ऑफ 1 आपके पास 1 है तो उसकी जगह 1 लिख दिया, और W के इंटू 1 K4, W K4 हो गया, फिर प्लस ऐसे ही उतारा एक्स ऑफ टू आपके पास 1, तो एक्स ऑफ 2 की जगह 1 डाल दिया तो W2 मल्टीप्लाइड बाय K2 और ये 4 W2 K4 आ गया, फिर प्लस एक्स ऑफ थ्री आपके पास 0 है तो एक्स ऑफ 3 की जगह 0 इंटू W3 इंटू K4, ये आ गया। अब और सिंप्लीफाई कर दें, 0 मल्टीप्लाइड बाय W04 0 रहा, 1 मल्टीप्लाइड बाय W K4 रहा, 1 मल्टीप्लाइड बाय W2 K4 रहा, 0 मल्टीप्लाइड बाय W3 K4 0 हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया WK4 प्लस W2 K4, ये आ गया आपके पास एक्स ऑफ के की सीक्वेंस। इसको आपने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब इसके अंदर हम के की वैल्यू डालते जाएंगे, एक बार 0 डालेंगे, फिर एक बार 1, फिर एक बार 2, फिर एक बार 3, क्योंकि चार लेंथ की सीक्वेंस है तो फिर n-1 तक डलता है ना ये, तो 4-1 3 तक, तो 0 डालेंगे एक बार, फिर 1 डालेंगे, फिर 2, फिर एक बार 3 डालेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। इक्वेशन 1 में जब हम के की वैल्यू 0 डालेंगे तो हो जाएगा एक्स ऑफ 0 इक्वल टू W04 प्लस W04। W04 की वैल्यू 1 होती है टोटल फैक्टर की, तो आपने 1 + 1 हो गया वो, तो आंसर आ गया 2। इसी तरीके से फॉर k इज़ इक्वल टू 1 क्या होगा, एक्स ऑफ 1 इज़ इक्वल टू
W14 प्लस W24 इक्वेशन 1 में जब आपने k की जगह 1 डाला तो ये हो गया। W14 की वैल्यू -j होती है, W24 की वैल्यू -1 होती है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे होता है कि आपने टोटल फैक्टर बनाया ऐसे करके, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये होता है 1, ये होता है -1, ये होता है j और ये होता है -j। सही है। अच्छा, आप DFT कर रहे हैं ना, तो फिर ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज। W04 ये होता है, ये होता है W14, ये होता है W24, ये होता है W34। सही है। W14 की जगह आपने -j डाल दिया, W14 ये रहा ना, उसकी जगह आपने -j डाल दिया। W24 ये रहा, उसकी जगह आपने -1 डाल दिया। तो -j -1 ये हो गया, -1 -j। k इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा? W24 प्लस W44, W24 ये रहा -1, W44 यहाँ पे आएगा 04 14 24 34 44 44 यहीं पे आएगा ना, तो उसकी जगह 1 लिख दिया, तो -1 + 1 0 हो गया। k इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा? W34 प्लस W64, 04 14 24 34 34 पे j रखा हुआ है, उसकी जगह आपने j डाल दिया। और 64 की जगह क्या है? 44 54 64 64 की जगह -1 है, तो आपने वहाँ पे -1 डाल दिया, तो क्या -1 + j। देयरफॉर k की वैल्यू 3 तक डालने के बाद अब आपने सम कर देना है। x ऑफ 0 का आंसर यहाँ लिखना है, x ऑफ 1 का आंसर यहाँ, x ऑफ 2 का यहाँ, x ऑफ 3 का यहाँ। हमने उनकी जगह उनका आंसर लिख दिया है। तो x ऑफ k की सीक्वेंस क्या बन गया आपके पास? 2, -1 -j, 0, -1 + j। ये आपने DFT निकाल ली है बाय मीन्स ऑफ DFT फार्मूला। सही है। अब हम इसी को उससे करेंगे DIT बटरफ्लाई मेथड से। तो क्या होगा? यूजिंग DIT मेथड। अब 4 पॉइंट की सीक्वेंस थी, तो आपने क्या करा? 4 लाइनें बना ली। बटरफ्लाई डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले इसकी। तो 1 2 3 4 लाइनें बना ली। और अब क्या है, ये FFT है ना, तो x ऑफ n से आप x ऑफ k में जाएंगे, तो x ऑफ n की सीक्वेंस यहाँ पे मेंशन होगी, x ऑफ k की सीक्वेंस यहाँ पे मेंशन होगी। अब है DIT डेसिमेशन इन टाइम। टाइम वाला पार्ट ये रहा, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट ये रहा। तो डेसिमेशन इन टाइम मतलब टाइम वाले पार्ट पे आपने बिट रिवर्सल करवाना है। तो 4 पॉइंट का बिट रिवर्सल होता है x ऑफ 0, x ऑफ 2, x ऑफ 1, x ऑफ 3। सही है, इसको याद रख लेना। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ डाल दें। तो x ऑफ 0 आपके पास 0 है, x ऑफ 2 आपके पास 1 है, x ऑफ 1 आपके पास 1 है और x ऑफ 3 आपके पास 0 है, वो डाल दी। ये जब बिट रिवर्सल ऑर्डर में मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे नेचुरल ऑर्डर में मेंशन होगा x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 और x ऑफ 3। ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने बटरफ्लाई बना देनी है। ये बटरफ्लाई डायग्राम जैसे बनती है। तो बटरफ्लाई कहाँ पे बनेगी? ये बटरफ्लाई जहाँ पे डेसिमेशन हो रही है, डेसिमेशन इन टाइम है ना, मतलब टाइम वाले पार्ट पे बटरफ्लाई बनेगी। तो हमने टाइम वाले पार्ट पे ये बटरफ्लाई बनाई, ये बटरफ्लाई बना दी। ये वाला स्टेज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या बनता है? डबल वाली बटरफ्लाई। इसको और इसको कनेक्ट किया, फिर इसको और इसको कनेक्ट कर दिया। सही है। और यहाँ पे हमने -j लिख दिया छोटा सा। अब इसके सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या होगा? ये पॉइंट कैसे जनरेट होगा? 0 + 1, 1 आ गया यहाँ पे। और ये कैसा आएगा? 0 -1, -1 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से ये कैसे जनरेट होगा? 1 + 0, 1 आ गया। और ये कैसे होगा? 1 - 0, 1। ठीक है। ये तो आना ही चाहिए आपको, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ कि बटरफ्लाई डायग्राम बनती कैसे हो, सॉल्व कैसे होती है। ये तो छोटा वाला है। और अच्छा, अब ये हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेज कैसे होगा? 1 यहाँ पे आ गया और ये 1, तो 1 + 1 2 होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे जनरेट होगा? -1 यहाँ आया और कौन आया? 1 पहले -j से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया -j। तो -1 प्लस और -j, तो -1 -j हो जाएगा ये। तो -1 -j आ गया। अब ये कैसे आएगा? पहले 1 आया और -1, तो 1 - 1 क्या हुआ? 0, 0 आ गया आपके पास। इसी तरीके से ये कैसे आएगा? -1 पहले आ गया, -1 और फिर माइनस क्या होगा उसमें से? 1 × -j, तो इसका आंसर हुआ -j। तो -1 -j, तो -1 + j हो गया, -1 + j आ गया। तो x ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, x ऑफ 1 की वैल्यू -1 - j आ गई, x ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ गई और x ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास -1 + j आ गई। देयरफॉर x ऑफ k इज इक्वल टू
अब आपने लाइन से लिख देना है x(0) यहाँ लिखना है, x(1) यहाँ लिखना है, x(2) यहाँ लिखना है, x(3) यहाँ लिखना है। तो 2 -1 - j 0 -1 + j। अब ये एग्जैक्टली वही सीक्वेंस आई है जो हमने वहाँ पे निकाली है। 2 -1 - j 0 -1 + j, 2 -1 - j 0 -1 + j, एग्जैक्टली सेम आ गई। अब क्या करते हैं हम, नाउ कंपेयरिंग द कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ मेथड्स। अब दोनों को कंप्यूट करने में क्या कॉम्प्लेक्सिटी आई है, अब उनको कंपेयर करते हैं। तो हमने एक छोटा सा टेबल बना लिया ये, जो हमें बताएगा कि कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी और फिर वो बाद में क्या हो गई। तो पहले मैंने मेंशन करा है कि n पॉइंट DFT मेथड से आपकी कितनी कॉम्प्लेक्स एडिशन होती हैं वो ये हैं, और कितनी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होती हैं वो ये हैं। इसी तरीके से DIT बटरफ्लाई मेथड या फिर जिसे आप रेडिक्स टू FFT मेथड कहते हैं, उससे आपकी कॉम्प्लेक्स एडिशन कितनी हुई है वो ये नहीं, और कितनी कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हुई है वो ये नहीं। तो ये आ गया। n पॉइंट DFT मेथड में कॉम्प्लेक्स एडिशन जो होती है ना, वो होती है n × n-1, और ये कैपिटल N क्या है, ये सीक्वेंस की लेंथ है। हम यहाँ पे 4 पॉइंट की सीक्वेंस कर रहे हैं ना, तो n की वैल्यू 4 डलेगी। तो कॉम्प्लेक्स एडिशन का ये फॉर्मूला होता है n पॉइंट DFT के लिए, n × n-1, और n पॉइंट DFT के लिए कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है n²। ये उनकी होती है कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। इसी तरीके से बटरफ्लाई मेथड में कितनी कॉम्प्लेक्स एडिशन होती हैं, वो होती हैं n log n। इसे कुछ लोग n log n पढ़ते हैं, या फिर असल में ये जो होता है वो होता है n log base 2n। ये base 2 में लिखा हुआ है, n log base 2n। और इसी तरीके से बटरफ्लाई मेथड में कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होती है n/2 log base 2n। ठीक है। अच्छा, तो n की वैल्यूज़ जब यहाँ पे हम 4 डालेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट की सीक्वेंस है ना, आपकी सीक्वेंस की लेंथ 4 है, तो आंसर क्या मिलेंगे आपके पास यहाँ पे n × n-1। तो ये हो जाएगा 4 × 4 - 1, जो 3 होता है, तो 4 3 = 12। तो आपके पास n पॉइंट DFT में 12 कॉम्प्लेक्स एडिशन हुई थी, और कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कितनी होंगी, n²। तो n की वैल्यू 4 डाल दें तो 4² 16 हो गई। तो n पॉइंट DFT के अंदर आपकी 16 कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हुई हैं। इसी तरीके से अब आपने यहाँ पे भी काम करना है बटरफ्लाई मेथड वाले में, कि कॉम्प्लेक्स एडिशन कितनी हुई, n log base 2n। तो जब आप n की वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 log base 2 4, इसको कैलकुलेटर में डाल दें तो आएगा आंसर आपके पास 8। सही है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन कितनी हुई, 4/2 log base 2n, ये आ गई, आपने कैलकुलेटर में डाला, इसका आंसर आया 4। तो हमें क्या देखने से पता चला, समरी क्या है इस चीज़ की, देखें। अब यहाँ से पता चल रहा है आपको कि FFT का फ़ायदा क्या है ओवर DFT फार्मूला से। DFT फार्मूला में आप 12 कॉम्प्लेक्स एडिशन करवा रहे थे, तो आपने बटरफ्लाई मेथड से करवाया तो आपके पास 12 नहीं, आपने 8 कॉम्प्लेक्स एडिशन करवाई, एडिशंस कम हो गई। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या हुआ, 16 कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही थी n पॉइंट DFT में फॉर्मूला वाले मेथड से, और जब आपने उसको बटरफ्लाई से करवाया तो वो कितनी हो गई, 4। सही है। तो हुआ क्या, आपकी पता चल गया आपको कि आपका FFT वाला जो मेथड है वो एफिशिएंट है, अगर आप उसका कंपैरिजन करवाएं आपका DFT वाले मेथड से। तो हम यहाँ पे वो लिख देते हैं एक कंक्लूजन के, by comparing the above results we conclude that the DFT method contains more complex addition and multiplication than DIT method। सही है। बस ये यहाँ पे सवाल आपका एंड हो गया। बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।